नमस्कार दोस्तों, आपके लिए लाए एक मैं नया वीडियो। ये वीडियो है आज पहाड़ों से, इतने खूबसूरत पहाड़ों से कि आप देख के हैरान हो जाएंगे। ज्यादा दूर नहीं जाना है, केवल हमारे यहाँ पे आओ। सतपुली से 100 किलोमीटर की दूरी थैलीसैंड की तरफ निकलो और ऐसे पहाड़ियों से होते हुए थैलीसैंड पहुंच जाओ। थैलीसैंड पहुंचने से पहले आपको ये सब पहाड़ियां देखने को मिलेंगी। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ रहे हैं। एवरेस्ट की चोटी से भी खतरनाक पहाड़ियां और बहुत ही प्यारी भी पहाड़ियां, और रोड भी बहुत अच्छा और देखने लायक ही पहाड़ियां हैं। केवल यहाँ पे चीड़, बांज और देवदार के ही पेड़ मिलेंगे कोई कोई। और इतनी खूबसूरत पहाड़ियों से होते हुए हम जब आगे थलीसैंड बढ़ रहे थे, तब हमारे को इन पहाड़ियों को देखने का मौका मिला। इतना सुंदर व्यू आ रहा ना यहाँ का, क्या है बोलो। इन पहाड़ियों से धीरे धीरे हम आगे को बढ़ रहे थे, और बढ़ते बढ़ते जब ये सूखे डांड और पहाड़ हमारे को देखने को मिल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि अंग्रेजों के जमाने में यहाँ पता नहीं ऐसे क्या गिरा हो कि जो यहाँ पे पेड़ पौधे ही नहीं है। पर फिर यहाँ पे बर्फ पड़ती है दिसंबर जनवरी के महीने में, और धीरे धीरे आगे को और बढ़े तो सीधा हिमालय की रेंज की तरफ ध्यान गया हमारा। तो यहाँ से सीधा हिमालय की पहाड़ियां, जहाँ ये सामने बर्फ पड़ी पड़ी हुई है लास्ट पहाड़ी पर, और देखने के लिए बहुत ही प्यारा था यहाँ से। भाई बहुत लंबा सफर है। और फिर पहुंचे हम धीरे धीरे सीधा कैनूर गांव में। तो कैनूर गांव से जब हमने अगल बगल पहाड़ों का दृश्य देखा, तो इतना सुंदर और इतना प्यारा दृश्य था कि कह नहीं सकते। कभी सोचा नहीं था कि इस टाइम पर भी लोग बाल इतनी खेती कर रहे होंगे। पर थाईलैंड पहुंचते ही इस चीज से एहसास हुआ कि खेती बाड़ी अभी पहाड़ों में बहुत है। और जब हमने उन गांवों को एक एक करके मोबाइल में कैद किया, तो उन गांवों की खेती देख के सीढ़ी नुमा खेत, और एक एक खेत को हम दूर से कम 10 किलोमीटर दूर से हम एक एक खेत को गिन सकते थे। ये सामने खेत है, और एक एक खेत को आप गिन सकते हो, और बिल्कुल पहाड़ों में है। मतलब कि इतनी दूरी पे और इतनी खेती, एक एक खेत आदमी कम से कम 10 किलोमीटर दूरी से भी गिन सकता है। अच्छा भी लग रहा था और देखने में बहुत प्यारा भी था। तो सोच के हमें बड़ी खुशी हुई। जितने भी पहाड़ों में गांव थे, या कोई अकेला घर था, या कोई बड़े बड़े गांव थे, सबका एक ही बाजार था थैलीसैंड, जो सामने है। और थैलीसैंड भी चारों तरफ पहाड़ों के बीच में थोड़ी सी प्लेन जगह, और वहां पे थैलीसैंड बाजार बसा हुआ है। उस बाजार ने भी दिल को मोह लिया था, और हम इन पहाड़ियों को देखकर वहां का इतना प्यारा एहसास कर रहे थे। जबर तुम बोले देख लो तब 6 बजे। 7 बना तो 7 बजे पहुंच लो, 6 बना तो 6 बजे पहुंच लो। इन पहाड़ों से जब हम वापसी आ रहे थे, तो एक कैमरे की क्लैरिटी नहीं है, ये पहाड़ों की क्लैरिटी है दोस्त। इतने जबरदस्त पहाड़ और इतने प्यारे पहाड़ लग रहे थे कि शायद ही किसी ने आपको ऐसे कभी वीडियो में दिखाए नहीं होंगे जो पहाड़ मैं दिखा रहा हूँ आज आपको। और वो भी मैं एक गाड़ी के अंदर हूँ, गाड़ी में बैठ के आ रहा हूँ। काश अगर मैं बाइक लेके गया होता, तो शायद ही इन पहाड़ों की वीडियो इससे अच्छी बना रहा होता। अगर ड्रोन होता, तो ये पहाड़ी चीज ही कुछ और निकलती और देखने को कुछ और अच्छे मिलता। पर जैसे भी करके हम आगे बढ़े, और पहाड़ों की सुंदरता को निखारते हुए आगे बढ़ रहे थे। देखने में शायद ही मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसे पहाड़ नहीं देखे होंगे। चलो जैसा भी था, तो ये पहाड़ों ने दिल मोह लिया था, और साथ में अगल बगल के गांवों की खेती ने और दिल मोह लिया था। ऐसे ऐसे पहाड़ों में घर
और वहाँ पे इतनी खेती शायद ही कभी देखा होगा हमने। पर जैसा भी है, मुझे बहुत पसंद आई ये जगह। जल्दी इस जगह के लिए दोबारा जरूर ट्रैक करेंगे और अपनी बाइक से ट्रैक करेंगे, क्योंकि ये एक एक चीज कैद करने लायक है मोबाइल में। एक एक पहाड़ को कैद करने लायक है मोबाइल में। वहाँ की खेती से लेके, गाय भैंसों से लेके, पहाड़ों की सुंदरता से लेके, खेत खलिहानों से लेके, सब चीज़ वहाँ बहुत ही अच्छी लग रही थी, जिससे मुझे वहाँ पे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वास्तव में प्योर गढ़वाली ये है। हमारे जैसे नहीं, गढ़वाली बोलनी आगे तो कुछ, अरे ये देखो गढ़वालियों की खेती और मेहनत देखो गढ़वालियों की कितनी। ऐसे बर्फीले पहाड़ों में ऐसे सूखे पहाड़ रहते। चलो 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 पहुंच, हाँ चलो बस 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 चलो। कितना वो लगे हैं पलकों छतम। भैंस 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 भाई साहब, सही बात है। पहाड़ी है जो सबसे ऊपर है, इसके ऊपर है दीवा मंदिर। दीवा डांड भी बोला जाता है उसको।